साहब जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। अल्लाह आपको बादशाह बनाए। अगर अल्लाह मुझे बादशाह बनाए तो क्या तुम भी बनना चाहोगे? मैं बादशाह? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो नस्लों का फकीर हूं। बादशाही मेरे नसीब में कहा। क्यों? तुम्हारे नसीब में क्यों नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? नहीं यकीन आ रहा है? चलो एक तजर्बा करते हैं। अगर मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे उम्रा कराओगे, और अगर मैं कामयाब ना हुआ तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी कफालत करूंगा। ठीक है। ओके, ये बताओ तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? ₹70। ऐसा करो, ये साथ वाली गली में जलेबियों की दुकान है, वहां से जलेबियां लो और मजदूरों में तकसीम कर दो। फिर कुछ दिन इंतजार करना है, जो भी हुआ मुझे आके बताना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। साहब मेरा पूरे 7.5 लाख का बॉन्ड लग गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा ये बताओ, बॉन्ड तुमने खरीदा था? कैसे आया तुम्हारे पास? वो ना 1 महीना पहले की बात है। कचहरियों में मैं मांगने गया, वहां एक क्लर्क के पास खुले पैसे नहीं थे। उसने कहा ये 200 वाला बॉन्ड ही रख लो, जाओ ऐश करो। मैंने वो बॉन्ड संभाल के रख लिया। तो आज सुबह पता चला कि 200 वाले बॉन्ड की कुरानदाजी है। मैंने देखा फर्स्ट नाम ही मेरा लग गया, 7.5 लाख का। मौछे लाखी। लेकिन ये नाम तुम्हारा तो नहीं। क्या मतलब? ये बॉन्ड उस क्लर्क का था ना? अनाम भी उसी क्लर्क का है। ये सिर्फ तुम्हारे पास एक अमानत है जो तुम्हें वापस करनी। तुम्हें कचहरी में उस क्लर्क का तो पता ही होगा ना, कहाँ होता हो? जी। जाओ उसे वापस करके आओ और देखना अल्लाह अब तुम्हें क्या देता है। क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, बड़ी मुश्किल से ये रकम आई है। मैंने तो सोचा था कि अब जिंदगी बदल जाएगी, और आप ये क्या कह रहे हैं? वापस दे आओ। देखिए भाई साहब, जिंदगी बदलेगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं किसी और की भी। जाओ उसे वापस लेके आओ। जी जी जी, मैं वापस करके आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। पहचाना मुझे? मैं मांगने वाला हूं। याद करें, मैं आपके पास मांगने आया था और आपने मुझे ये 200 वाला बॉन्ड दिया था। हाँ हाँ, आ गया याद। और कहा था जाओ ऐश करो। हाँ जी हाँ जी साहब, ये बॉन्ड लग गया। वाकई? हाँ साहब जी, वाकई। लेकिन ये बॉन्ड मेरे नसीब का नहीं है, आपका है।
आपको देने आया। अरे वाह, ये तो वाकई फर्स्ट इनाम लगा पूरे 7.5 लाख रुपए का। लेकिन बड़ी बात है, आप वापस करने आ गए। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो कभी ना वापस करता। साहब जी, वापस तो मैं भी ना करता, लेकिन किसी ने कहा है अगर बादशाह बनना है तो सच्चाई का रास्ता चुनना होगा। आप इधर आए, मेरे पास बैठे। ये इनाम मेरे अकेले का नहीं है, ये हम दोनों का। इन पैसों से हम कारोबार शुरू करेंगे जिसमें हम 50-50 के पार्टनर होंगे। लेकिन साहब जी, मुझे तो कोई काम आता नहीं है। ओपा, ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दे। लेकिन आप बैठ तो जाओगे ना? हाँ जी जी, बैठ जाऊंगा और जो आप कहेंगे वो भी करूंगा। तो बस ठीक है, ओके करो, डन। अस्सलाम वालेकुम असलम। वालेकुम सलाम नदीम साहब। क्या पोजीशन है आज की? अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा, बात ऐसे है, मैं रात बैठा हिसाब कर रहा था। इस साल में माशाल्लाह काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या ख्याल है, इन पैसों में से उस बुजुर्ग को उम्रा करवाएं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं? जी जी, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। तो फिर जाएं, उन्हें खुशखबरी सुनाएं, उन्हें कहें उम्रे की तैयारी करें, जितना भी खर्चा हुआ हम करेंगे। जी जी, मैं अभी जाता हूँ। जिसने मुझे खाने से पहले खिलाने का फन सिखाया, आज मैं उन्हें उनका हक देने जाऊंगा। आप ऐसा करो, काउंटर पे आ जाए, मैं उन्हें कह के आता हूँ। भाई साहब, याद है आपको कि आपने कहा था कि जब तुम बादशाह बनोगे तो मुझे उम्रा करवाना। मैं बादशाह तो नहीं बन सका, लेकिन इस काबिल बन गया हूं कि आपको उम्रा करवा सकूं। आपके लिए उम्रे का पैकेज लाया, आप बस तैयारी करें। तो मेरा तजुर्बा सही हुआ। बादशाह सिर्फ वो नहीं होता जो तख्त पर बैठा हो, जो किसी को कुछ दे वो भी बादशाह ही होता है। अब तुम मुझे उम्रा करा रहे हो ना, तो तुम बादशाह बन गए हो। मैं तुम्हारे लिए जाकर अल्लाह के घर में दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें मजीद तरक्कियां दे। असल बादशाही देने में है, जिस दिन इंसान किसी और की खुशी के लिए जेब नहीं, दिल खोल दे, उसी दिन वो फकीर नहीं रहता। अल्लाह के नजदीक ताज उसी के सर रखा जाता है।